मैम मैं बात करता हूँ, अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपके रिसोर्सेज क्या थे और उनकी तैयारी कैसे करी, क्योंकि करंट अफेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा वास्ट है, कुछ पता नहीं होता कहाँ से क्या आ जाएगा, तो वो सारी चीजों का आपने किस तरह से कवर किया और वो इंटरव्यूज में कितना रोल प्ले किया उस सबने। इंटरव्यू में तो मेरे सिर्फ चुनाव के क्वेश्चन थे अभी, और बाकी करंट अफेयर सिर्फ सिलेबस में स्टिक होकर पढ़ना है बस। और अभी जैसे सिलेबस चेंज हुआ है तो जो नए पॉइंट्स हैं उनको ज्यादा कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैम अगर हम अब मेंस की बात करें तो मेंस की आपकी स्ट्रेटजी किस तरह कैसी रही थी, आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या किया था। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों अभी हम हैं मध्य प्रदेश कमीशन के जस्ट सामने, यहाँ पर मध्य प्रदेश टीसीएस के इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो मैम हमारे साथ में है और इनसे हम इनकी जर्नी और इनकी स्ट्रेटजी वगैरह उन सब के बारे में बात करेंगे। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड मैम आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? बहुत अच्छा था। ओके जी मैम, सबसे पहले आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम बबीता सूर्या है, मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है और एमएससी फिजिक्स से किया है। ओके तो मैम आपका किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू था? ए बोर्ड में, मेहरा सर का बोर्ड था। ओके तो किस तरह के सवाल थे? आप जैसे इंटरव्यूज बोर्ड पे पैनल के सामने पहुंची तो किस सवाल से आपके इंटरव्यू की शुरुआत होती है? मेरा एजुकेशन शिशु मंदिर में हुआ है, तो पहला क्वेश्चन शिशु मंदिर से ही था और इसके अलावा सिवनी जिले से क्वेश्चन थे। साथ ही अभी चुनाव चल रहे हैं और वर्तमान में पटवारी के रूप में पदस्थ हूं, तो पटवारी के कार्य क्या होते हैं, चुनाव में क्या कार्य होते हैं, और बस मेरा फिजिक्स है तो न्यूटन्स के लॉ वगैरह पूछे, और हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं था। मैम मैं बात करता हूँ, अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपके रिसोर्सेज क्या थे और उनकी तैयारी कैसे करी, क्योंकि करंट अफेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा वास्ट है, कुछ पता नहीं होता कहाँ से क्या आ जाएगा, तो वो सारी चीजों का आपने किस तरह से कवर किया और वो इंटरव्यूज में कितना रोल प्ले किया उस सबने। इंटरव्यू में तो मेरे सिर्फ चुनाव के क्वेश्चन थे अभी, और बाकी करंट ठीक है। अच्छा मैम, जब आप चूंकि ऑलरेडी आप सर्विस में है तो सर्विस के रिगार्डिंग और किस तरह के सवाल थे एंड क्या कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल भी था? सिचुएशन का ये था कि उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जैसे आप न्यूज़पेपर में अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या देख रही है, तो मैंने वोटिंग परसेंटेज अभी कम हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि यदि आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाती है तो क्या काम करेंगी, ये क्वेश्चन था बस। एंड मैम अगर हम बात करें आपकी स्ट्रेटजी की, तो प्रीलिम्स की आपकी स्ट्रेटजी कैसी रही थी, किस तरह, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, वो सारी चीज के अकॉर्डिंग किस तरह से आपने तैयारी करी? सिंपल, सिर्फ सिलेबस में स्टिक होकर पढ़ना है बस। और अभी जैसे सिलेबस चेंज हुआ है तो जो नए पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्री और मेंस के जो कॉमन टॉपिक्स है उन्हें पहले पढ़े, ताकि हमें मेंस के लिए बर्डन ना हो यदि हमारा प्रीलिम्स क्लियर होता है। जी। बस। अच्छा, तो जैसे कोई स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करना चाहता है, जैसे बहुत से यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, वो एज ए प्लान बी पीसीएस देते हैं, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, तो क्या उनके लिए वो किस तरह से इसको ले सकते हैं? क्या अलग से उनको तैयारी करनी पड़ेगी या उसी से कवर हो जाएगा? मेरे हिसाब से उन्हें प्रीलिम्स का पहले सिलेबस देख लेना चाहिए, मेंस का जो भी है, और साथ ही बेसिक जो जीएस के सब्जेक्ट्स है वो तो आप सारी पीएससीज में पढ़ते हैं, तो एमपी में स्टिक होना चाहिए उन्हें, और बाकी स्ट्रेटजी तो उन्हें भी अच्छे से पता होगी। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, जैसे स्पीडीए प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा मैं द हिंदू पढ़ती थी एडिटोरियल, और दैनिक भास्कर फॉलो करती थी। तो क्या न्यूज़पेपर के अलावा मंथली मैगजीन्स भी पढ़नी चाहिए या फिर न्यूज़पेपर से काम चल जाएगा? ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कवर कर पाते हैं। मैंने लिया था दृष्टि का जो मंथली होता है, उसे पढ़ा है मैंने। ओके। अच्छा मैम, अगर हम अब मेंस की बात करें तो मेंस की आपकी स्ट्रेटजी किस तरह कैसी रही थी, आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या किया था, किस तरह की अप्रोच फॉलो करी थी, वो सारी चीजें? मैंने सेल्फ स्टडी की है, तो बस धीरे धीरे सीखा ही है अपने आप से। बाकी स्ट्रेटजी यही है कि आप आंसर राइटिंग करते रहिए और खुद ही चेक कीजिए, मुझे ऐसा लगता है। या गाइडेंस आपको है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, मेरे पास साधन नहीं था। मतलब मुझे अपनी होम सिटी में ही रहना था तो। अच्छा मैम, आपने कोचिंग नहीं ली कहीं से भी? नो सर। ओके, तो मैम आपने आंसर राइटिंग कब से शुरुआत करी, जब आपने तैयारी शुरू करी? क्या फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, फिर बाद में थोड़ा सा पढ़ के सिलेबस को कवर करने के बाद आंसर राइटिंग करी, और किस तरह की अप्रोच थी? मेरा जानने का पर्पस सिर्फ यही है कि आंसर राइटिंग में आपने पॉइंट वाइज फॉलो किया, पॉइंट वाइज अप्रोच, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पैराग्राफ में लिखते हैं, कई पॉइंट में लिखते हैं, तो आपने किस तरह से किया? सर मेरा जो पहला मेंस था 2020 का था, तो मैंने उसके जो कॉपी है, मॉडल कॉपी, उसके हिसाब से जो उसकी डिमांड है, जैसे 5 मार्कर्स हुए, 3 मार्कर्स हुए, तो डिमांड के हिसाब से मैंने उन्हीं कॉपीज में प्रैक्टिस की आंसर राइटिंग की। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, इससे पहले ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये इस बार जो आपने लिखा है, मेंस लिखा है, अब इंटरव्यू तक भी पहुंची है, तो ये कौन सा आपका इंटरव्यू था, कौन सा आपका मेंस था और कौन सा प्रीलिम्स था? ओवरऑल मेरा ये 4th अटेम्प्ट है और मेंस का 2nd और 1st इंटरव्यू है। क्या आपने इसके अलावा यूपीएससी का भी कोई एग्जाम दिया अभी, एक आधा अटेम्प्ट? नहीं। अच्छा। अच्छा मैम, इसके अलावा एक और चीज मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जो आंसर राइटिंग होती है, कई बारी स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता है और वो अप्रोच थोड़ी सी गलत फॉलो कर लेते हैं, जिसकी वजह उनको स्कोर कम होता है, तो वो उनको किस तरह से फॉलो करना चाहिए? उनको क्या टॉपर्स कॉपी देखनी चाहिए या कहीं और से भी कहीं से काम चल जाए? कि आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे उस सब के लिए? आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं, और जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उससे समझ में आ जाता है। और यूपीएससी की जैसे
दृष्टि की वेबसाइट्स में डली रहती है टॉपर्स की कॉपी, तो उस पर भी देख सकते हैं आप। तो उससे फर्क पड़ता है, समझ में आता है कि कैसे आपको लिखना है। ओके अच्छा मैम, एक और चीज, क्या नोट्स बनाने जरूरी होते हैं सिविल सर्विस के लिए, या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं से काम चल जाएगा? मैंने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किया, लेकिन कुछ टॉपिक्स के नोट्स भी जरूरी होते हैं, क्योंकि कई टॉपिक नहीं होते हैं या फिर कुछ टॉपिक लेंथी होते हैं बुक्स में, तो शॉर्ट नोट्स जरूरी है थोड़े थोड़े। अच्छा मैम, जो हमारी ऑडियंस है जो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं और एमपी का एग्जाम देना चाहते हैं पीसीएस का, तो उनके लिए कहाँ से वो शुरुआत करें और कौन कौन सी रिसोर्सेज आपके अकॉर्डिंग वो उनको फॉलो करना चाहिए? उन्हें सिलेबस से शुरू करना चाहिए और सिलेबस से स्टिक होकर जो भी रिसोर्सेज है, जैसे बेसिक बुक्स जैसे होती है, एमपी की कोई बेसिक बुक ले ली, लूसेंट देख लिया, और यदि आपको और बेसिक नॉलेज चाहिए तो आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं सबसे पहले, यदि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो। आपकी तैयारी में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा मैम? किसको अपना इंटरव्यू तक पहुंची, और हम उम्मीद भी करेंगे कि आपका लिस्ट में नाम आए, तो हाँ आप किसको इसका जो आप रोल मॉडल किसको मानते हैं, उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? तैयारी तो देखिए मैंने खुद से की है, लेकिन इसमें सपोर्ट सबसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स का ही रहा है। बहुत धीरज से काम लिया उन्होंने, 6 साल हो गया है, तो उनका सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है। एंड मैम एक और मेरे जहन में सवाल उठ रहा है कि क्या इंटरव्यूज पैनल में पैनल ने आपके सामने हॉबीज रिलेटेड कोई सवाल था या उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं था? मेरी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो ओवरऑल मैं कहूँ जो इंटरव्यू डेव बेस्ड रहा, करंट बेस्ड रहा, या फिर क्या आपके किस बेस पर कह सकते हैं इंटरव्यू को? वो डेव से ही, मुझे ऐसा लगता है डेव से ही पूछते, जैसे मुझसे मेरे जिले के बारे में पूछा और समस्याएं जो चल रही है और करंट में अभी क्या चल रहा है न्यूज में, बस। ओके ओके मैम, मेंस का सिलेबस को कैसे डिकोड किया जाए, जो पीसीएस का सिलेबस है, जैसे कि आपने एग्जाम दिया, आप इंटरव्यू तक पहुंची हैं, तो आप इसको बेटर तरीके से बता सकती हैं मेंस के सिलेबस को, क्योंकि यूपीएससी में जीएस 1 2 3 4 होते हैं, यहाँ पर पेपर 1 2 3 है ना? हाँ वो सारी चीजें, कितने 6 पेपर्स है ना? हाँ वो उसको डिकोड कैसे किया जाए उन सब सिलेबस को? ये सबको आपको यूनिट वाइज पढ़ना है। अब तो यूनिट वाइज हो गया, तो एक एक यूनिट उठाइए और बिल्कुल आराम से जितना जो लिखा, जितने वर्ड्स लिखे उन पर स्टिक रहिए आप बस। ओके थैंक यू मैम, एंड ऑल द बेस्ट मैम। हम उम्मीद करेंगे आपका लिस्ट में नाम आ जाए। थैंक यू सो मच मैम।